अजमेर से मामला है जहां पर दरगाह के मंदिर होने का दावा मामले को लेकर के आज कोर्ट में सुनवाई हुई है और इस मामले को लेकर के दरअसल अलग अलग पक्ष रखे गए हैं और इस मामले को लेकर के आज एक बार फिर से जब सुनवाई हुई तो इसमें सुनवाई में वादी पक्ष द्वारा पिछली I-110 की एप्लीकेशन पर जवाब देने के लिए वादी के अधिवक्ताओं की ओर से समय मांगा गया। साथ ही वादी ने दरगाह कमेटी के द्वारा पिछली तारीख पर दिए गए आवेदन पत्र का जवाब विष्णु गुप्ता द्वारा दिया गया। आपको बताएं कि 6 और लोगों ने 110 की एप्लीकेशन लगाई है और करीब 11 पक्षकार बनने के लिए एप्लीकेशन इसमें आ चुकी है। कोर्ट ने आज हमारे दरगाह कमेटी की तरफ से जो आपत्तियां पेश की गई है उसकी अर्जी की बहस के लिए और जो आवेदन पत्र आदेश 1 नियम 10 के पक्षकार बनाने के लिए पक्षकारों ने पेश किए हैं उसके जवाब के लिए तारीख दी है। साथ ही साथ जो वादी ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री की चादर के लिए 4 जनवरी के लिए पेश किया था उसमें हमने दरगाह कमेटी की तरफ से उपस्थिति दे दी है और माननीय न्यायालय ने हमें उसके जवाब के लिए समय दिया है, यानी कि स्टे की अर्जी के जवाब हमें देना है और बाकी और हमारी प्रारंभिक आपत्तियों की बहस और पक्षकार के जवाब के लिए अगली तारीख पेशी नियत की गई है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन अटारिया जुड़ चुके हैं। पवन, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं जो कि इस मामले को लेकर के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन फ़िलहाल इस मामले को लेकर आज सुनवाई हुई है, बड़ी महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। हालांकि अपनी सुरक्षा को ले जान का खतरा बताया गया, कोर्ट के समक्ष एक शिकायत पत्र भी दिया गया था, उस पर अभी आज क्या हुआ सुनवाई में? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही यहाँ अजमेर न्यायालय पर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर जो वाद विष्णु गुप्ता के द्वारा दिया गया था उस पर बहस हुई, सुनवाई हुई और वादी और प्रतिवादी दोनों के तरफ से जो अधिवक्ता हैं उन्होंने अपना अपना तर्क रखा। तो कुल मिलाकर अभी कुछ कह सकते हैं 5 बजे जो सिविल न्यायाधीश है मनमोहन चंदेल, उन्होंने जो अगली तारीख है वो उस पूरे प्रकरण में 1 मार्च को रखी है और दोनों ही वादी और प्रतिवादी के जो अधिवक्ता हैं वो 1 मार्च को अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। मैं आपको बता दूं जो लास्ट 20 दिसंबर 2024 को दरगाह कमेटी की ओर से जो अधिवक्ता हैं अशोक कुमार माथुर, उनकी तर्क था कि जो विष्णु गुप्ता है उनके द्वारा जो वाद दायर किया गया है वो माननीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। उस पर आज बहस हुई है और आज मिलाकर यानी कि पहले 5 जो पक्षकार थे दरगाह की तरफ से वकील और अपना पक्ष रखना चाहते थे, आज 6 पक्षकार और आए हैं। कुल मिलाकर 6 और 5 11 पक्षकार अभी तक हो गए। हमारे साथ में एक पक्षकार के अधिवक्ता हैं प्रणव सक्सेना जी से। आज भी पक्षकार आए हैं, क्या मांग आप लोगों की ओर से रखी जाए? हम लोगों का ये है कि साहब 110 में हमें भी इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि दरगाह ख्वाजा साहब की जो सबसे पुराने वो हैं खादिम हैं, वो उनकी खिदमत करते हैं। अगर आप उनको ही पक्षकार नहीं बनाएंगे तो बात कैसे चलेगा? आज उनका जो भी जीवन यापन है सब कुछ है और जितना इतिहास दरगाह का उनको पता है वो किसी को नहीं पता है, तो उनको पक्षकार बनाना बहुत आवश्यक है। इसलिए 110 की पार्टी हमने 110 की एप्लीकेशन हमने मूव करी है कि खादिम को, जो मेरा पक्षकार है गुलाम दस्तगीर चिश्ती, उनको इसमें पक्षकार बनाया जाए। कितने लोग आए हैं जो दरगाह के पक्ष? देखिए, एक कोई पंजाब से हैं, राज जैन, उन्होंने लगाई है। एक इमरान है, दोनों अंजुमन आई हुई हैं, दीवान साहब आए हुए हैं और एक अंजुमन के पूर्व अध्यक्ष आए हुए हैं। इन सब ने लगे। 1 मार्च दी गई है। 7/11 जो लगाई गई थी दरगाह कमेटी द्वारा उसका जवाब दिया गया है वादी की तरफ से। उस दिन इस पे बहस होगी कि ये मेंटेनेबल है या नहीं है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उस दिन चलेगा, उस दिन बहस होनी है सारी की सारी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है पक्षकार के अधिवक्ता और इनका कहना है कि 1 मार्च को ये तय होना है कि जो वादी जो दरगाह कमेटी की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार माथुर ने कहा है कि ये वाद चलने योग्य नहीं है या है, उस पर आज यहाँ पर सुनवाई हुई है, बहस हुई है और इसको लेकर जो माननीय न्यायाधीश है मनमोहन चंदेल, उन्होंने 1 मार्च 2025 की तारीख यहाँ पर मुकर्रर की है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, देखिए इस कोर्ट परिसर में जब पक्षकार की ओर से एक अधिवक्ता है बेंगलुरु के जो कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं,
उनको बताया जा रहा है, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि जब वो अपनी पेशी अपने पक्षकार के लिए पेश करने जा रहे थे, पक्षकार की तरफ से अपनी बात रखने जा रहे थे, उस दौरान उनके पास कोई अज्ञात व्यक्ति आया और कहा कि उनको गोली मार देंगे, अगली बार आप तारीख पेशी में मत आना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गर्मा-गर्मी का उस वक़्त थोड़ा बहुत माहौल भी हुआ। हालाँकि सिविल लाइन थाना पुलिस ने जो न्यायालय परिसर है, उसके तमाम जो गेट हैं, वहाँ पर पुलिस का माकूल व्यवस्था यहाँ पर कर रखी थी और अब मनमोहन चंदेल ने अगली तारीख 1 मार्च 2025 को मुकर्रर की है, जिसमें वाद चलने योग्य है या नहीं है, पक्षकारों को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, इन तमाम बिंदुओं पर बहस होगी। जी।